हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 में इंग्लिश सब्जेक्ट का। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपका जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट, उसका जो पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इस चैप्टर का आज हम लोग 50 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको इस 50 MCQ क्वेश्चन को रट लेना है और इसी 50 MCQ क्वेश्चन से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और हर एक क्वेश्चन को आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो विलियम सारोयन। कौन है राइटर? विलियम सारोयन। चलिए ये है। उसके बाद हम लोग ये स्क्रीन पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कि हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के वक्ता कौन है, यानी बोलने वाले कौन है? तो अरम। कौन है? अरम। राइटर अलग है और बोलने वाला अलग है। ठीक है, दोनों चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि अरम वाज अवेक्ड ईयरली इन द मॉर्निंग बाय, यानी अरम को सुबह सुबह कौन उठा करके ले जाता है, यानी कौन उसको आकर के सुबह सुबह उठा देता है? तो मुराद, उसका परम मित्र मुराद ने आकर के उसको उठा दिया सुबह सुबह। ठीक है, मुराद वाज सिटिंग ऑन। मुराद कहाँ पर बैठा हुआ था? तो मुराद जो है ना एक वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। कहाँ पर? उसका जो परम मित्र था जो उसको सुबह सुबह उठाने आया था वो घोड़े पर चढ़ करके आया था, सफ़ेद घोड़े पर। नेम द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के राइटर का नाम लिखना है। तो राइटर कौन है? विलियम सारोयन। ठीक है, अभी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द गैरोगुलेनियन ट्राइब। कि गैरोगुलेनियन प्रजाति का या फिर गैरोगुलेनियन जनजाति का कौन सा गुण नहीं है, कौन सा क्वालिटी नहीं है? डिसऑनेस्टी। वे कभी डिसऑनेस्ट नहीं होते। ठीक है, बेईमान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एम्पटी बार्न वेयर द हॉर्स वाज हिडन बिलोंग टू। वो जो खाली खलिहान था जहाँ पर उस सफ़ेद घोड़े को छिपाया गया था वो कहाँ पर था? वो या फिर किससे बिलोंग करता है? तो वो फेडवाजियन से बिलोंग करता है। कहाँ से? फेडवाजियन से। क्वेश्चन नंबर 7, सम डैश एंड डैश वेयर स्टोर्ड इन द बार्न। उस खलिहान में क्या क्या जमा करके रखा हुआ था? तो ऑट, जय और कुछ अल्फाल्फा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर को रटते हुए चलना है ताकि समय के साथ साथ आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाए। व्हाट टाइम ऑफ द डे वाज द हॉर्स टेकन आउट फॉर ए राइड। यानी घोड़े को किस समय सवारी करने के लिए लाया गया था? तो सुबह का समय थे। कौन सा समय था? सुबह का समय, भोर का समय था, 4 बजे सुबह था। व्हाट वाज द फेमस लाइन यूज्ड बाय अंकल खोसरो व्हेन हिज हाउस वाज ऑन फायर। जब उसका घर है ना आग पर था, है ना, आग पर जल रहा था, तब अंकल खोसरो का सबसे फेमस डायलॉग क्या निकला उसका मुंह से? कि इट इज़ नो वार्म। इसमें कोई टेंशन नहीं है, पे नो अटेंशन टू। इस पर ध्यान मत दो। गजब, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वन आफ्टरनून अंकल खोसरो हैड गॉन टू नरेटर्स हाउस फॉर। एक बार अंकल खोसरो जो था वो नरेटर का घर गया था। नरेटर मतलब अरम का घर गया था। ठीक है, नरेटर यानी जो यहाँ पर वक्ता है अरम का घर गया था। ठीक है, तो किस लिए गया था? कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, अनदर विजिटर अराइव्ड एट द सेम टाइम। उसी समय एक दूसरा, है ना, घुमंतु आया था, विजिटर अराइव्ड हुआ था यानी पहुंचा था उसी समय। तो हु वाज ही? तो वह कौन था? तो वह था जॉन बायरो। कौन था? जॉन बायरो। वो अपना खोया हुआ घोड़ा ढूंढ रहा था। वाई वाज द विजिटर सेड। विजिटर ने क्या कहा? सॉरी, विजिटर क्यों उदास था? तो विजिटर इसलिए उदास था कि हिज सुर्रे वाज यूजलेस, हिज हॉर्स वाज मिसिंग। उसका घोड़ा खो चुका था और हिज हॉर्स वाज मिसिंग फॉर ए मंथ, यानी वो 1 महीना से उसका घोड़ा गायब था। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। घोड़ा चुराया कौन था? है ना, मुराद और अरम ने चुराया था। मतलब मुराद ने चुरा करके लाया था अरम को सवारी करवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ट्राइब डिड अरम बिलोंग टू। यानी कौन सा जनजाति से अरम बिलोंग करता है? तो गैरोगुलेनियन जनजाति से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज मुराद फादर। मुराद के पिता का नाम बताना है। तो मुराद के पिता का नाम था जोराब। क्या था? जोराब। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैड द क्रेजी स्ट्रिक इन अरम्स फैमिली। अरम का परिवार में सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते उसको कि खच्चड़ आदमी कौन था? तो खच्चड़ आदमी था सबसे ज़्यादा कौन था? कौन था? अंकल खुसरो। क्वेश्चन नंबर 16,
अरम अरम अरम्स होल ट्राइब वाज, ठीक है, अरम का जो पूरा जनजाति था वो था, क्या था, वो गरीबी से मारा हुआ था, यानी गरीबी से भरपूर था। क्वेश्चन नंबर 17, अरम फर्स्ट मेमोरी हैड बीन डैट ऑफ, अरम का पहला मेमोरी क्या था, तो अरम का पहला मेमोरी बन चुका था क्या, घोड़े की सवारी करने की इच्छा, घोड़े की सवारी करने की इच्छा, बिलोंगिंग टू राइड ए हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम होम इन फैमिली हिज मुराद इनहेरिटेड द क्रेजी स्ट्रीट, यानी फ्रॉम होम इन हिज फैमिली, उसके परिवार में, ठीक है, हैड मुराद इनहेरिटेड, जिसका मुराद क्या था, वंश था, है ना, तो उसके परिवार में सबसे क्रेजी स्ट्रिक्ट कौन था, यानी सबसे खड़कूपन कौन था, यानी खच्चड़ आदमी कौन था, तो अंकल खुसरो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू अंकल खुसरो वाज इट नो वार्म टू लॉस ए हॉर्स, अंकल खुसरो के अनुसार कि घोड़े की चोरी, इस पर कोई चिंता करने की बात नहीं है, तो ऐसा वो क्यों कहते, क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ स्मॉल थिंग, क्योंकि उनके अनुसार ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, कंपेयर टू लॉस ऑफ देयर होमलैंड, उसके मातृभूमि के खो जाने के तुलना में यह बहुत छोटी सी चीज़ थी घोड़े का खोना, इसलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। व्हाट डिड अरम थिंक ऑफ हॉर्स व्हेन ही सो इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब अरम ने उस घोड़े को पहली बार देखा तो क्या हुआ कि व्हाट डिड अरम थिंक, अरम ने क्या सोचा जब उसने घोड़े को पहली बार देखा, तो मैग्निफिसेंट, ठीक है, उसने देखा वाह घोड़ा कितना शानदार है, ठीक है, कितना आलिशान है। हु वॉज द रियल ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, देखिए अरम और मुराद घोड़ा को चुरा करके लाया था, लेकिन उस घोड़ा का असली मालिक कौन था, जॉन बायरो, जो अपना घोड़ा को ढूंढ रहा था, ठीक है, 1 महीना से। मुराद हैड ए वे विथ, मुराद का अच्छा तजुर्बा है, किससे, रॉबिन पक्षी से, घोड़ा से, डॉग से, तीनों से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मुराद हैड बीन राइडिंग द हॉर्स विदाउट टेलिंग अरम फॉर अबाउट, यानी अरम को कहे बिना मुराद कितने दिनों से घोड़े की सवारी कर रहा था, है ना, 1 महीना से कर रहा था, तब ना जॉन बायरो कहा था कि मेरा घोड़ा 1 महीना से गायब है, तो 1 महीना से केवल मुराद ही सवारी कर रहा था, अरम को नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हु वाज जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था, तो जॉन बायरो थे एक फार्मर थे, एक किसान थे, ठीक है, जो अपना घोड़ा को ढूंढ रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्या है 25, हाउ डिड मुराद वेक अरम अप, हाउ डिड मुराद वेक अरम अप, यानी अरम को सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मुराद ने कैसे उठाया, तो बाय ट्रैपिंग ऑन हिज विंडो, उसका खिड़की पर आकर ठकठकाया, ठीक है, और कहा कि मुराद उठो। चलो क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग दीज वेयर द ट्रेड्स ऑफ द क्या लिखा है, गेरागुलेनियन ट्राइब, कि गेरागुलेनियन जनजाति का इनमें से कौन सा लक्षण है, तो ऑनेस्टी है, ठीक है, राइटोसनेस भी है और प्राइड भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, कि गेरागुलेनियन जो जनजाति है वो बहुत ज़्यादा ये है, ईमानदार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अंकल खुसरो सन वाज, अंकल खुसरो का बेटा का क्या नाम था, तो अंकल खुसरो का बेटा का नाम था अरक, और अरक का बेटा का नाम था अरम, ठीक है, तो अरम क्या हुआ था, फिर खुसरो का अंकल हुआ, ठीक है, अरम का अंकल कौन हुआ, खुसरो हुआ, खुसरो का बेटा कौन है, अरक, ठीक है, और खुसरो का नाती कौन है, अरम। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर वॉज द हॉर्स हिडन आफ्टर डेली राइड्स इन द मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह घोड़े की सवारी करने के बाद घोड़े को कहाँ छिपा दिया जाता था मुराद के द्वारा, ठीक है, कहाँ छुपा दिया जाता था, इन द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड, यानी एक सुनसान अंगूर के बागान में, अंगूर के खलिहान में छुपा दिया जाता था, ठीक है, छुपा देता था कौन, मुराद। टू चेक इफ हॉर्स बिलोंग टू हिम, कि ये चेक करने के लिए कि घोड़ा शायद मेरा ही तो नहीं है। जॉन बायरो ने क्या किया, जॉन बायरो ने घोड़े के मुंह पर जाकर देखा, उसके दांतों को देखा कि शायद मेरा घोड़ा तो नहीं है जो ये लोग सवारी कर रहा है। व्हाट चेंज डिड जॉन बायरो नोटिस इन द हॉर्स आफ्टर इट वॉज रिटर्न टू हिम, जब घोड़े को उन लोग दोनों लड़का है ना सवारी करने के बाद जब उसको रिटर्न कर दिया 1 महीना के बाद, तब जॉन बायरो के पास वो घोड़ा पहुंच गया और देखा कि उसने क्या नोटिस किया, घोड़ा पर क्या परिवर्तन नोटिस किया, उसने देखा कि घोड़ा पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गया था, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31, जॉन बायरो हैड लर्न टू स्पीक विथ विच लैंग्वेज बिसाइड हिज मदर टंग, यानी वो अपनी मातृभाषा के अलावा और कौन सा लैंग्वेज जानता था, सीखा था, कौन, जॉन बायरो।
जॉन बायरो आर्मेनियन भाषा सीखा था, ठीक है, अपनी मातृभाषा के अलावा आर्मेनियन भाषा भी सीखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, और क्यों सीखा था? क्योंकि वो अकेला था अपने आप में, इसीलिए वो एक और भाषा सीख लिया ताकि मित्रता बढ़ा सके आदमी से, दूसरे लोगों से। हु हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी इन द लास्ट 11th सेंचुरी, यहाँ पर लास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट। तो बोल रहा है कि लास्ट 11 सेंचुरी से कौन बहुत ज़्यादा क्या है, अपने ईमानदार होने के चलते फेमस है? कौन? गैरोगुलेनियन ट्राइब, गैरोगुलेनियन जनजाति, जिससे अरम बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 33, अरम्स ट्राइब, अरम का जो जनजाति था, वाज नॉन फॉर ऑनेस्टी, वो ईमानदार के लिए जाना जाता है। हाउ डिड ही जस्टिफाई मुराद एक्शन फॉर ऑफ राइडिंग ए स्टोलन हॉर्स, तो जानता है कि अरम जिस जनजाति से बिलोंग करता है वो ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन जब उसका मित्र घोड़ा को चुरा करके लाया तो वो इस चुराने वाला काम को वो किसने, मैंने अरम ने किस तरीके से उसको जस्टिफाई किया कि नहीं ये चुराया नहीं है, मतलब ये हमारे मतलब हमारे जनजाति पर कोई असर नहीं करता है ना। तो क्या किया, अरम कहता है कि वन कैन नॉट कॉल इट स्टोलन, कि कोई भी इसे है ना चुराया हुआ नहीं कहेगा जब तक कि इसे बेच ना दे, ठीक है। देखिए चुरा करके लाया, लेकिन किस तरह से उसको छिपा रहा है ना, अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू मुराद, मुराद के अनुसार हाउ लॉन्ग वुड अरम नीड टू लर्न राइडिंग, मुराद के अनुसार, मुराद कहता है कि देखिए अरम को घोड़े की सवारी करना नहीं आता था, ठीक है, और उसको सिखा रहा था कौन? मुराद सिखा रहा था, लेकिन अरम बहुत बार नहीं सीख पाया, तो बोला कि गुस्सा से कि तुम्हारे सीखने में 1 साल लग जाएगा, है ना। बोला कि मुराद बोला कि अरम को कि तुम्हारे घोड़े सीखने में, यानी तुमको घोड़ा सीखना में 1 साल लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हाट वाज ऑल राइट फॉर अ सिटी ड्यूलर अकॉर्डिंग टू जॉन बायरो, जॉन बायरो के अनुसार, है ना, एक सिटी यानी शहर के वासी को, है ना, व्हाट वाज ऑल राइट फॉर सिटी ड्वेलर अकॉर्डिंग टू जॉन बायरो, जॉन बायरो के अनुसार एक शहर के निवासी को कौन सी चीज़, है ना, ऑल राइट यानी शोभा देती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि डू नॉट वरी अबाउट ए लॉस्ट हॉर्स, यानी एक घोड़े की खो जाने पर इतना ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए हम जैसे शहरवासियों के लिए, ये जॉन बायरो कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हु वाज एन एसरियन बट हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, यानी कौन एक असरियन था, ठीक है, असरियन भाषा का लैंग्वेज बोलने वाला आदमी था, लेकिन वो आर्मेनियन भाषा भी जानता था। कौन कौन जानता था? बोलिए, जॉन बायरो जानता था। क्वेश्चन नंबर 37, वाई हैड द असरियन लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, देखिए जो जॉन बायरो था कि वो असरियन भाषा बोलता था, लेकिन वो आर्मेनियन भी सीखा था। क्यों सीखा था? बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस, क्योंकि वो अकेलापन था, क्योंकि वो अकेला था। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट हैपेंड व्हेन अरम किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, जब अरम घोड़े की सवारी करने के लिए उस पर चढ़ा, घोड़े पर अकेले, है ना, चढ़ा, मुराद ने कहा कि अब तुम उसको ट्राई करो, अब तुम घोड़े के सवारी करने के लिए प्रयास करो। तो अरम घोड़े पर चढ़ा और घोड़े की मसल पर अपना पैर से किक किया, तब क्या हुआ? तब ये जो घोड़ा था ना, वो अपने पीछे का पाँव और आगे के पाँव को एकदम खड़ा कर दिया, एकदम जिस तरह से घोड़ा करता है, और नाक से आवाज़ किया और बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39, इंस्टेड ऑफ रनिंग डाउन द रोड, यानी रोड पर दौड़ने के सिवाय घोड़ा कहाँ किधर दौड़ने लगा, है ना, तो वाइन आर्ड की ओर दौड़ने लगा, ठीक है। तो द हॉर्स रैन टू वाइन यार्ड ऑफ फैटवाजियन, फैटवाजियन के अंगूर के बागान की ओर दौड़ने लगा घोड़ा, ठीक है, रोड पर दौड़ने के बजाय। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी माइल्स हैड जॉन बायरो ट्रेवल्ड टू गेट टू अरम्स हाउस, यानी अरम के घर पहुंचने के लिए जॉन बायरो कितनी मील दूरी तय करके आ रहा था? तो 10 मील का दूरी तय करके वो आ रहा था। कौन? जॉन बायरो। कहाँ जा रहा था? अरम का घर जा रहा था। किससे मिलने? अंकल खुसरो से मिलने जा रहा था, ठीक है। हु हैव यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर है। शूटेड अंकल खुसरो टू होम, अंकल खुसरो किस पर चिल्लाए? अब जो जॉन बायरो था वो अंकल खुसरो के घर पहुंच चुका है, यानी आराम का घर पहुंच चुका है, और आराम का घर पहुंचा और बैठा और सिगरेट और ये पिया, ठीक है, सिगरेट पिया, चाय और कॉफ़ी और सिगरेट पिया। और क्या हुआ, अंकल खुसरो जो थे ना, जब जॉन बायरो ने उसको अपनी चिंता सुनाया कि मेरा घोड़ा गुम हो चुका है ना, तब अंकल खुसरो बोले कि इस पर ध्यान नहीं दो, ठीक है। अंकल खुसरो ने कहा कि तुम्हारे पास पैर है ना,
तुम्हारे पास पैर है। तो अंकल खुसरो चिल्ला करके बोले, किसको बोले? जॉन बायरो को बोले, ठीक है, क्योंकि उसके पास मिलने कौन गया था? जॉन बायरो गया था। क्वेश्चन नंबर 42, तो कह रहा है कि माई लेफ्ट लेग पेन मी, मेरा जो बायां पाँव है वो दर्द कर रहा है। तो हु कंप्लेंट, किसने यह शिकायत दर्ज की? जॉन बायरो ने कहा, ठीक है, क्योंकि वो 10 मील की यात्रा तय करके आराम का घर पहुंचा था, तो इसलिए उसका बायां पाँव दर्द कर रहा था। नो मेंबर ऑफ गेरोग्लेनियन फैमिली कुड बी, है ना, गेरोग्लेनियन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? चोर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज द नेम ऑफ हॉर्स, घोड़े का नाम क्या था? वजीरे, घोड़े का क्या नाम था? वजीरे। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर मुराद टू फाइंड द हॉर्स, ठीक है, आफ्टर आराम हैड फॉलन ऑफ इट, जब आराम घोड़े से गिर गया तो घोड़ा दौड़ करके भाग गया, और घोड़े को ढूंढने के लिए मुराद को कितना समय लगा? आधा घंटा लग गया घोड़े को ढूंढने में, हाफ एन आवर। क्वेश्चन नंबर 46, इफ दे वेयर कॉट, अगर वे पकड़े जाते, है ना, घोड़े के साथ दोनों लड़का अगर पकड़े जाते, तो आराम वाज कॉटेड टू से, है ना, आराम वाज कॉक्ड टू से, आराम को प्रशिक्षित किया गया था क्या कहने के लिए? दे हैड स्टार्टिंग राइडिंग दैट वेरी मॉर्निंग, कि वे सुबह सुबह ही घोड़े की सवारी करने का शुरुआत किए हैं, ठीक है। ये उसको बोलने के लिए मुराद ने सिखाया था कि तुम ये बोल देना उसको। क्वेश्चन नंबर 47, मुराद हैड वे विथ, मुराद का तजुर्बा है किससे? जानवरों से बात करने का तजुर्बा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। व्हेन जॉन बायरो आस्क्ड फॉर द नेम ऑफ द हॉर्स टू मुराद, जब जॉन बायरो ने मुराद से घोड़े का नाम पूछा, जब जॉन बायरो ने मुराद से घोड़े का नाम पूछा कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है, तब मुराद ने क्या आंसर दिया? माई हार्ट, मेरी जान। लेकिन उसका नाम क्या था घोड़े का असली नाम? वजीरे। क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पहुंच चुके कि अंकल खुसरो वाज फेमस फॉर हिज, अंकल खुसरो किस लिए फेमस है? बैड टेम्पर के लिए, इम्पेशेंस के लिए, और लार्जेस्ट मोस्टेचेज, यानी लंबी लंबी मूंछों, और एकदम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहने वाले, और बैड टेम्पर यानी बहुत खराब स्वभाव वाले इंसान थे। कौन? बहुत खच्चड़ आदमी था। कौन? अंकल खुसरो। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन विल्ड, है ना, कि क्या लिखा है? एट फर्स्ट, शुरुआत पर, है ना, पहले वांटेड टू रन विल्ड, यानी ये पहले भाग जाना चाहता था, है ना। हु इज बीइंग टॉक अबाउट हियर, यानी देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए, पहले ये बेतहाशा भाग जाना चाहता था, तो यहाँ पर किसके बारे में ये लाइन कहा गया है? तो किसके बारे में? वजीरे के बारे में कहा गया। कौन कह रहा है? मुराद कह रहा है। जब घोड़ा पहुँचाने गया था, जब घोड़ा पहुँचाने गया था तो कहा जॉन बायरो को कि इसको हमने पकड़ करके लाया है ना, तो ये पहले बेतहाशा भाग जाना चाहता था, फिर हमने इसको पकड़ करके लाया और आपको पहुंचा रहे हैं। तो ये कहा कि इसको अंकल खुसरो को कहा, सॉरी जॉन बायरो को कहा, जो घोड़ा का मालिक था। कौन कहा? मुराद ने कहा ऐसा, ठीक है। और किसके बारे में ये लाइन कहा गया है? वजीरे घोड़े के बारे में कहा गया। चलिए ये कहानी मैंने आपको पूरा तरीके से समझा दिया है, और हर एक क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था एमसीक्यू में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक फैला देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना है। तो बस वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।